महाराज, अब जिन्होंने जीना नहीं सीखा वो सामने वाले को जीना नहीं सिखा सकते। इसलिए महाराज आज मैया ने जैसे बाबा को देखा, बाबा बारंबार पूछे कि बताओ आपके उदासी का कारण क्या है। मैया ने कही बताओ, लेकिन एक बात मन में आता है बता दो, लेकिन मैया फिर चुप हो जाती। ऐसे थोड़ी ना बता दूंगी, पहले नेक मनाएंगे तब तो। बाबा कहते बताओ ना तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। मैया कुछ बोलने का नाम नहीं ले रही। तो बाबा ने कहा सुनती हो, तुम्हारे पति त्रिकालदर्शी हैं और यदि वो अपने ऊपर आ जाए ना, यहां भूत प्रेत सब बोलते हैं, तुम ही हो। मैया पार्वती ने सोची कहीं सत्य में त्रिकालदर्शी कहीं तांडव न शुरू कर दे तो फिर हमें मनाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। सो मैया ने कही अच्छा जी बताओ आप मुझसे प्रेम करते हो। बाबा ने कही ये क्या बात। बोले सच्ची बताओ आप मुझसे प्रेम करते हो। बाबा ने कहा पूछी भी तो क्या, अरे और कुछ पूछ लेती। कह नहीं बस मुझे इतना प्रश्न का उत्तर चाहिए। बाबा ने कहा कहना क्या चाहते। तो मैया ने कही आप जो सुबह से शाम तक जिस माला को पहनकर घूमते हो, आपने आज तक मुझे बताया कि ये माला आप किसके नाम की पहनकर घूमते हो। बाबा की आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। बोले देवी पूछना ही था तो कुछ और पूछ लेते, पूछा भी तो क्या। अरे देवी वास्तविकता बताओ ये माला किसके नाम का है। बोले कहो ना। बोले तुम जीवन में जितने बार जन्म लेती हो, जितने बार शांत होती हो, उतने बार तुम्हारे याद में तुम्हारे मुंडों को पिरो कर मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं। और तुम पूछती हो कि प्रेम क्या करती हो, तुम पूछती हो प्रेम करते हो कि नहीं। अरे ये तुम्हारे प्रेम का ही तो प्रतीक है देवी, फिर भी पूछती हो प्रेम करते हो कि नहीं। मैया ने कही आप ऊपर से तो काले हो ही, अंदर से भी काले। महादेव ने कहा अब क्या कर दिया। तो बोले आपने ऐसा कौन सा अमृत का पान कर रखा है जिससे आपका जन्म नहीं होता, आपका मृत्यु नहीं होता, और हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। भोलेनाथ ने कहा बताओ। बोले कहो ना। बोले देवी हमने 7 दिवस का इस अमर कथा का पान कर रखा है। जो जीव इस अमर कथा को श्रवण करेगा उसका न जन्म होता है न उसका मृत्यु होता है, वो तो अमर हो जाता है। ये वही अमर कथा है जो आप सभी सप्ताह में श्रवण करोगे। जिस अमर कथा को भोलेनाथ ने मैया पार्वती को श्रवण कराई थी सबसे पहले। मैया पार्वती ने कही वो अमर कथा हमें भी सुनाइए ना। वही अमर कथा भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर बैठकर श्रवण कराए। आज कहते महाराज जैसे भोलेनाथ ने बड़ा ही सुंदर गद्दी बनाया, वहां ऐसे संगीतज्ञ नहीं बैठे थे, वहां श्रोता है मैया पार्वती और वक्ता है भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी मैं जब तक कथा कहूंगा, यदि आपको अमर कथा श्रवण करना है तो आप जब तक ओम ओम कहेगी तब तक मैं कथा कहूंगा, और जैसे आप ओम ओम कहना बंद कर देगी वहीं से मैं कथा को विश्राम दे दूंगी। अब भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं, मैया पार्वती कथा सुन रही है, बाबा बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। अब उधर सुख पक्षी और पक्षी ने एक अंडा को छोड़कर चले गए थे कैलाश पर्वत पर। वो अंडा फूटा हुआ पड़ा था। भोलेनाथ ने जब मैया पार्वती को पहले दिवस की कथा सुनाई, पहले दिवस की कथा से वो अंडा साबुत हो गया, दूसरे दिवस की कथा से उसमें जीव का प्रादुर्भाव हुआ, और तीसरे दिवस की कथा के प्रभाव से उसमें से सुंदर सा सुख पक्षी निकलकर बाहर आया और पीछे डाल पर बैठकर कथा सुन रहा है। भोलेनाथ ने कथा बड़े भाव से मैया पार्वती को सुना। अब धीरे धीरे चौथा दिवस की कथा आई। हमारे रसगुल्ले जी महाराज बड़ी सुंदर भाव से कथा चल रही थी। अब कृष्ण रुक्मणी विवाह महोत्सव आ गई, गोपी चरित्र आ गई। अब
भगवान उद्धव संवाद कह रहे थे भोलेनाथ। सो मैया पार्वती को नेक आलस आ गई। वो हमारे आपके तरह 3-4 घंटे कथा नहीं सुनी थी। वो अविश्राम गति से 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठे थे। वो कथा कभी बंद नहीं हुई थी। ना तो बाबा ने कथा बंद किया, ना मैया ने आसन बदले। किसी ने आसन तक नहीं बदला था। वो हमारे आपके तरह कुर्सी लेके नहीं बैठे। बड़े भाव से कथा चल रही थी और बड़े भाव से बाबा कथा सुना रहे थे। मैया बड़े भाव से कथा सुन रही थी। अब जैसे छठा दिवस आए सो मैया को नेक आलस आ गई, आंखें बंद हो गई। अब जैसे आंखें बंद हुई, जैसे सप्तम दिवस की कथा हुई, बाबा ने कहा प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। मैया की आंखें खुले। बोले प्रभु उद्धव ने श्री कृष्ण से क्या कहा? बोले क्या? बाबा ने कहा कथा तो हो गई। उद्धव श्री कृष्ण का चरित्र तो महाराज से पहले हो गई। तो बोले आपने तो कहा था कि जब तक मैं ओम ओम कहूंगी तब तक आप कथा करोगे। लेकिन जब मेरी आंखें बंद हो गई, जब हमने ओम ओम कहना बंद कर दिया, तो फिर कथा कैसे पूरी हो गई? बाबा उठाए त्रिशूल और अपने से दाहिनी तरफ देखे, उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। बाबा अपने से बाएं तरफ देखे, उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। बाबा सन्मुख देखे तो मैया पार्वती के सिवा कोई नहीं दिखाई दिया। बाबा गद्दी से उतरे नीचे और त्रिशूल उठाए, जैसे पीछे देखे तो देखे छोटा सा नन्हा सा सुख पक्षी डाल पर बैठे बैठे कथा सुन। अब जैसे बाबा ने देखा, बोले इन्होंने कथा सुनी, इस बात से मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन व्यास मंच के पीछे बैठकर इन्होंने कथा सुनी, मानो इन्होंने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। बाबा उठाए त्रिशूल, आगे आगे भागता जा रहा है सुख पक्षी, पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए जा रहे भोलेनाथ। और आगे जैसे गए बद्रिका आश्रम, उधर व्यास जी की पत्नी बैठी है और कहती है इतने दिवस हो गए अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। अब सुखदेव जी महाराज जी को छुपने का कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तो इतने में व्यास पत्नी को उबासी आई। उबासी जानती है आप सभी? अब जैसे उन्होंने उबासी लिया तो सुखदेव जी महाराज मुख में से उतरे और घर में जाकर बैठ गए। वही सुखदेव जी महाराज जिन्होंने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया और जो आकर इस पृथ्वी पर जन जन में भागवत धर्म का प्रचार किया। आइए हम सभी उस सुखदेव जी महाराज जी को हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन महाराज उनके बारे में हम जितना कहें उतना शब्द कम पड़ता है। उन्हीं की कृपा है जो आप सभी इस अमर कथा को दर्शन कर रही है, श्रवण कर रही है। भागवत कथा की वास्तविकता में यदि नाम है तो इनका नाम है अमर कथा, जो आप सभी श्रवण कर रही है, दर्शन कर रही है, क्योंकि महाराज यही वास्तविकता कथा है सप्त दिवस की। आइए हम सभी सुखदेव जी महाराज जी की पूजन करेंगे और जब तक हम सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम न कर लें तब तक हम कथा को आगे ले जाने की हमें भी आज्ञा नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज जी को संत को पहले प्रणाम तो करना चाहिए। तो संतों को प्रणाम, व्यास जी को प्रणाम कभी भी कदापि खाली हाथ नहीं करना चाहिए। तो अक्षत पुष्प यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा जिनको जो भी बन पड़े महाराज सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे। आइए उनको पूजन करें और हम सभी आज की आरती भी करेंगे। हरि बोल, श्री राधे।